देखिए उनका हमें भी रोहित शर्मा मिला था तो वही स्टाइल, वो वही फनी स्टाइल उनका वही स्टाइल, है, बस फनी मतलब खुला स्टाइल है डुला वो। जिसे कहते हैं, ओ कोई यस वो यस नहीं, यस यस। बिल्कुल मतलब बिल्कुल। कोई एरोगेंस नहीं, कोई मतलब नहीं, लाइक जेन्युइन गाय हाँ, आप कह सकते मतलब हो, बिल्कुल जेन्युइन। बहुत ही आप समझे ना, बहुत ही ऐसा मजेदार किस्म का इंटरव्यू दिया था, मतलब मुझे तो बहुत ही मजा आया देखने में। 2019 के वर्ल्ड कप के अंदर रोहित शर्मा ने 5 सेंचुरी मारी, 5 सेंचुरी मारी, कुछ 600 प्लस रन मारे 2019 के वर्ल्ड कप के अंदर। बोला फिर क्या फायदा हुआ? मतलब लेडी बोला कि मतलब मेरा कुछ फायदा ही नहीं हुआ उस मारने का। मतलब ला देते उस सेंचुरीज को जो कुछ इंडिया को फायदा नहीं करा बेसिकली। हाँ मैंने मार ली, मैं खुश हो गया, लेकिन जो हमारी आवाम है उसको कुछ फायदा नहीं हुआ। वर्ल्ड कप का फाइनल खेल लेना या डब्ल्यूटीसी का फाइनल खेल लेना, समहाउ कभी-कभी तो वेस्ट इंडीज भी खेल लेते हैं। बल्कि वेस्ट हाँ इंडीज ने तो जो है ना 2004 का वो जो है ना चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती थी, और इसी तरह जो है ना उन्होंने जो है ना 2016 का टी20 का भी जीता और 14 का भी जीता। कभी-कभी वो भी जीत जाते हैं शॉर्ट फॉर्म में, कभी उनका वो लग जाता है, क्या कहते हैं उसे, तुक्का लग जाता है या हाथ में। लेकिन कंसिस्टेंटली आप देखें, कंसिस्टेंसी के साथ जो परफॉर्मेंस है वो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की ही है, टू बी ऑनेस्ट। रोहित शर्मा का पिछले हफ्ते एक इंटरव्यू आया, एक विमल विमल कुमार जो इंडिया के सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है, उन्होंने रोहित शर्मा का इंटरव्यू लिया। बड़ा लंबा इंटरव्यू है, ऑलमोस्ट 2 घंटे का इंटरव्यू है, बड़ा अच्छा इंटरव्यू है। अगर आपने नहीं देखा तो आप जरूर उनका इंटरव्यू देखें। बहुत ही अच्छी बातें रोहित शर्मा ने करी इंटरव्यू के अंदर, बहुत ही मतलब ऐसी बातें की कि मुझे तो बहुत मजा आया देखने में, टू बी ऑनेस्ट इंटरव्यू। एक उन्होंने बात की, देखे जो इंडिया का जो प्लान है गोइंग फॉरवर्ड, क्यों इंडिया जो लास्ट 3-4 आईसीसी इवेंट में इतना अच्छा इंडिया ने करा। एक तो आईसीसी वर्ल्ड कप, जो वर्ल्ड कप हुआ था 2023 का, फाइनल में पहुंचा, 2024 के अंदर जीता टी20 का वर्ल्ड कप, और फिर चैंपियंस ट्रॉफी भी जीता, और फिर ओवरऑल वो टेस्ट में भी इतना अच्छा कर रहे हैं। ऑफ कोर्स डब्ल्यूटी फाइनल में नहीं पहुंचे, लेकिन ओवरऑल टेस्ट में काफी अच्छा करते आ रहे हैं पिछले 4-5 साल से। तो उन्होंने ये बताया, देखिए कि हमारा जो 2019 के वर्ल्ड कप के बाद माइंडसेट बहुत चेंज हो गया, क्योंकि इंडिया कोई ट्रॉफी नहीं जीत रहा था। काफी जो टीम में प्लेयर्स थे, जो सीनियर प्लेयर्स थे, जैसे ये रोहित शर्मा है, विराट कोहली है, बुमराह है, हार्दिक पांड्या है, जडेजा है, काफी वो मायूस थे। लेकिन उन्होंने ये बताया कि 2019 के वर्ल्ड कप के अंदर रोहित शर्मा ने 5 सेंचुरी मारी, 5 सेंचुरी मारी, कुछ 600 प्लस रन मारे 2019 के वर्ल्ड कप के अंदर। बोला फिर क्या फायदा हुआ? मतलब लेडी बोला कि मतलब मेरा कुछ फायदा ही नहीं हुआ उस मारने का। मतलब ला देते उस सेंचुरीज को जो कुछ इंडिया को फायदा नहीं करा बेसिकली। हाँ मैंने मार ली, मैं खुश हो गया, लेकिन जो हमारी आवाम है उसको कुछ फायदा नहीं हुआ। तो उन्होंने ये भी बात करी कि जो मैंने ये चीजें सीखी है, वो मैंने रिकी पॉन्टिंग से सीखी है। रिकी पॉन्टिंग मुंबई इंडियंस के साथ भी थे कुछ साल। एक बार हमने टीम अनाउंस कर दी, आईपीएल का मैच था, उसमें एक एक प्लेयर को हम नहीं खिला सकते थे। तो मुझे रिकी पॉन्टिंग ने बोला तुम रात को उसके रूम में जाओ, उससे बैठ के आराम से बात करो कि तुमने क्यों नहीं उसको खिलाया, या क्यों नहीं तुम खिलाना चाहते कल के गेम में उसको, ताकि उसको तसल्ली हो जाए प्लेयर को। बोला पहले मैं ऐसा कभी नहीं करता था, मैं सिर्फ जाता था, सुबह बोल दिया भाई कि तुम आज नहीं खेल रहे, तुम खेलोगे जो भी है। लेकिन उन्होंने मुझे ये सब सिखाया। तो असद भाई ये कुछ सारी चीजें तुम और चीजों में बात करेंगे, क्या आपको जो बात मैंने की। देखें, जहां तक अगर आप इंडिया की प्रोग्रेस देखें, देखें कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे उर्दू में हिंदी में हम कहते हैं दूररस्त नताइज, मतलब हाँ लॉन्ग टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स। तो अगर आप लॉन्ग टर्म रिजल्ट देखें इंडियन क्रिकेट का जो है ना, देखें बचपन से क्रिकेट देखते आ रहा हूं मैं, तो इंडिया की बैटिंग जो है ना हैज ऑलवेज बीन अबव, लाइक अबव द मार्क आप कह हम्म सकते हैं। सुनील गावस्कर के टाइम से लेके विश्वनाथ, ये वो जो काफी, और इनके अरुण लाल और पटेल, काफी कपिल देव वगैरह सारे जो ना बड़े नामी गिरामी प्लेयर थे। लेकिन इंडिया जो चीज में लैक करता था वो उनकी बॉलिंग थी, और पर्टिकुलरली आई वुड से कि उनका जो इंडिया का एक स्ट्रेंथ थी वो स्पिन बॉलिंग थी। लेकिन ये कि ओवर द इयर्स आप देखिए ना, इंडिया ने फास्ट बॉलर, मतलब कपिल देव से आई वुड से वाज द स्टार्ट, लेकिन उसके बाद ये है कि दे वर नो लुकिंग बैक। और पर्टिकुलरली फिर जब से ये आईपीएल की इंसेप्शन हुई, को कि आईपीएल ने क्रिकेट चेंज की, लेकिन उन्होंने किया क्या, उन्होंने दुनिया की क्रीम ऑफ द क्रॉप जो है ना वो इंडिया में ले आए, और उन्होंने अपने यंगस्टर को उनका जो है ना क्या हम्म कहते हैं उसे, ड्रेसिंग रूम शेयर करवाया। जनाब ने देखा रिकी पॉन्टिंग की बात की, अभी रिकी पॉन्टिंग से वो इंस्पायर्ड हुए, उनसे सीखे। उनके देखिए होता ये है ना कि बात जो है ना, बात कहीं गलत नहीं लेना चाहिए, लेकिन ये जो दूसरे जो है ना, ये जो फॉरेनर प्लेयर जो है ना, इनकी तरबियत, प्रैक्टिस, ट्रेनिंग डिफरेंट होती है। ये एग्जैक्टली। जो है ना, हाँ, ये ज्यादा डिसिप्लिन होते हैं, ये ज्यादा प्रोफेशनल होते हैं, ये अपना, यकीन करें मैं पहली दफा जब जापान में गया तो मैंने लोगों का प्रोफेशनलिज्म देखा, तो आई वाज जस्ट सरप्राइज। एंड मैं जो है ना, मैं यूनाइटेड स्टेट से गया था, पाकिस्तान से गया भी नहीं था। आई वाज सो इम्प्रेस, मैंने कहा यार ये इनका प्रोफेशनलिज्म
अमेरिका में भी जो है इतना प्रोफेशनलिज्म नहीं है और अपनी ड्यूटी को देना, प्रोफेशनल होना, डिसिप्लिन होना इज जस्ट अमेजिंग। जहाँ पे कोई लिखा होगा यहाँ नहीं जाना, तो नो वन इवन अगर खुला भी हो तो नहीं जाते। देखिए बात वक्त आपको एक मेंटोर, एक उस्ताद, एक टीचर चाहिए होता है। अच्छा टीचर हो जो खुद भी प्रैक्टिकल हो, तो वहां से जो है ना आप आगे बात को लेके जाते हैं, बढ़ाते हैं। तो जहाँ तक इंडिया की क्रिकेट की है, तो इंडिया की क्रिकेट इज ऑन इन असेंडिंग मोड। देखिए मैं आपको बताऊं, वर्ल्ड कप का फाइनल खेल लेना या WTC का फाइनल खेल लेना, समहाउ कभी कभी तो वेस्ट इंडीज भी खेल लेते हैं। बल्कि वेस्ट हाँ इंडीज ने तो जो है ना 2004 का वो जो है ना चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती थी, और इसी तरह जो है ना उन्होंने जो है ना 2016 का T20 का भी जीता और 14 का भी जीता। कभी कभी वो भी जीत जाते हैं शॉर्ट फॉर्म, कभी उनका वो लग जाता है, क्या कहते हैं उसे, तुक्का लग जाता है या हाथ में। लेकिन कंसिस्टेंटली आप देखें, कंसिस्टेंसी के साथ जो परफॉर्मेंस है वो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की है, टू बी ऑनेस्ट। ऐसा ही है। की वजह ये है कि उन्होंने अपने एक सिस्टम को बेहतर किया, उन्होंने अपनी गेम को बेहतर किया, पैसा लगाया, टाइम लगाया, टैलेंट हंट की, सब कुछ किया। देखा आबादी तो इंडिया की तब भी ज्यादा थी। तो इन सही सारी बात है। चीजों का जो है ना वो इंडिया को फायदा हो रहा है, होता है। देखिए फाइनल तो कोई टीम भी हार सकती है। तो हालांकि आईसीसी के जो भी आईसीसी और एशिया कप अगर आप उठाएं, इंडिया ने जो जितने भी मैच खेले हैं कि उन्होंने सिर्फ एक फाइनल हारा है, एक बाकी मैच उन्होंने हारा है। सारे जी पिछले तीन आईसीसी इवेंट में सिर्फ एक मैच हारा है। एक। और अगर एशिया कप को भी अगर आप ऐड कर लें हाँ जो, वो तो हारा तो है। वो भी हाँ जीता उन्होंने ना। वो भी हाँ मल्टीनेशन, मतलब एशिया में काफी टीमें हैं ना आपकी, चार सही पांच बात है। तगड़ी टीमें हैं, सही अफगानिस्तान भी बात है। तगड़ी टीम है, वो भी उन्होंने जीता है। तो आपको ओवरऑल अगर आप उस तरह परफॉर्मेंस देखें तो ठीक है, वो WTC के फाइनल में नहीं आ सके। और मैं तो कहता हूँ इस वक्त क्रिकेट जो इंडिया की है ना, वो टेस्ट मैचेस में एक शौक में है। एक शौक हाँ में कि यार क्या हो रहा है, हमें तो स्पिनर आगे हमारे उसमें हरा रहे हैं। उसमें कुछ फंडामेंटल चेंजेस हैं जो उन्होंने करनी है, या कंप्लेसेंसी भी आप कह सकते हैं, कंप्लेसेंसी को आपने निकालना है। तो आई वुड से कि इंडिया इज डेफिनेटली टेस्ट में अच्छी टीम है, सारा उनका टैलेंट है, उनके पास हर वो मवाद मौजूद है जो आपको चाहिए एक पूरी टीम होने का। एक आध चेंज आपने इधर उधर करनी है, स्ट्रेटेजी चेंज करनी है। एंड आई थिंक वो टेस्ट चैंपियनशिप, आई विल नॉट बी सरप्राइज कि वो अगला WTC का फाइनल फिर खेल रहे हैं। आई थिंक मोस्ट प्रोबब्ली खेल लेंगे, मोस्ट प्रोबेबली खेल लेंगे। हाँ कर लेंगे, बिल्कुल हाँ उन्होंने ये बिल्कुल। भी जो टेस्ट मैच की बात भी उन्होंने की, उन्होंने कहा कि जो इंडिया है, बोल रहे हैं कि टेस्ट मैचेस, विमल कुमार ने को पूछा कि टेस्ट मैच का क्या लगता है आपको, सारे जो प्लेयर्स हैं वो आजकल फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलना चाहते हैं, आईपीएल खेलना चाहते हैं, शॉर्ट फॉर्म खेलना चाहते हैं। तो उसके बाद देखो यार, मैं मेरे लिए तो बेस्ट क्रिकेट टेस्ट मैच क्रिकेट है। हमारी ड्रीम थी टेस्ट मैच क्रिकेट खेलना, और सारे प्लेयर्स की ड्रीम मेरे ख्याल में होती है कि टेस्ट मैच खेले इंडिया के लिए। लेकिन अब हम्म, बहुत सारे प्लेयर्स, उनको मैं घर जाके तो नहीं बता सकता कि कि भाई तुम फ्रेंचाइज क्रिकेट ना खेलो या टेस्ट में ज्यादा तुम ध्यान दो, जो भी है वो सबका अपना अपना सारा है। लेकिन टेस्ट क्रिकेट मेन क्रिकेट है। उन्होंने ये बोला कि हम्म, उनको लगता है कि टेस्ट क्रिकेट लंबा चलेगा, कि बोला कि 10 साल, उन्होंने बोला 50 साल चलेगा। बोला 50 साल किसने देखे हैं यार, 10 साल की आप बात करो, 10 साल तो मुझे लगता है चलेगा मुझे टेस्ट क्रिकेट। और फिर बिल्कुल। उसकी और फिर विमल कुमार ने काफी बहुत ही अच्छी, एक इनका जो स्टाइल है रोहित शर्मा का, लाइक मुंबई का जो स्टाइल है, exact मुंबई का जो रॉ Yeah, स्टाइल है, उसी स्टाइल बिल्कुल। से उन्होंने इंटरव्यू दिया बेसिकली। हाँ और देखिए, बड़ा हमें भी रोहित शर्मा मिला था, तो वही स्टाइल, वो वही फनी स्टाइल उनका स्टाइल, वही है, बस फनी मतलब खुला स्टाइल है डोला बस। जिसे कहते हैं, ओ कोई यस वो यस नहीं, यस यस। बिल्कुल। मतलब बिल्कुल। कोई एरोगेंस नहीं, कोई मतलब ए, लाइक जेन्युइन गाय, हाँ आप कह सकते मतलब हो, बिल्कुल जेन्युइन। बहुत ही आप समझे ना, बहुत ही ऐसा मजेदार किस्म का इंटरव्यू दिया था। मुझे तो बहुत ही मजा आया देखने में। उन्होंने ये भी कहा कि रिटायरमेंट की बात की कि आप कब तक खेलोगे क्रिकेट। उन्होंने कहा देखो यार, मुझे तो नहीं पता कि 2027 के वर्ल्ड कप में क्या होगा क्या नहीं होगा। बोले मैं तो इतना लंबा सोचता ही नहीं हूँ भाई, मैं तो इतना लंबा सोचता ही नहीं हूँ। मैं राइट। उस बोला डिपेंड करता है कि मेरी फॉर्म कैसी है, मेरी फिटनेस कैसी है, मैं कैसा फील कर रहा हूँ, उसके बाद डिसाइड करेंगे। लेकिन अभी देखिए तो जहां तक 2027 के वर्ल्ड कप की बात है, ODI की बात है, देखिए जहां तक विराट कोहली है और रोहित शर्मा है, विराट कोहली और हाँ रोहित शर्मा, ये दोनों टेस्ट और ODI T20 से तो रिटायर हो गए हैं। हाँ लेकिन हाँ ये उसमें हैं, ODI ओडीआई में अभी हैं। हाँ और आज ये मैं पढ़ रहा था, रवि शास्त्री ने कहा कि भाई ये जो है ना दोनों, खासकर रोहित विराट कोहली को तो इतना इशू है भी नहीं, वो तो हाँ आपको पता ही, इज अ फिट देन इवन यंगर यंगर प्लेयर्स। तो हाँ रोहित जो है ना, वो कह रहे थे रोहित और विराट दोनों जो है ना 2027 का वर्ल्ड कप खेल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इनमें अभी इतनी क्रिकेट रहती है कि ये हाँ 2 साल और खेल सकते हैं। नहीं तो आई मेरा थिंक ख्याल है वो अब आई तो थिंक दो खेलेंगे। साल भी 100% खेलेंगे। अगर देखिए नहीं खेल खेलते लेंगे। तो अभी तक रिटायरमेंट ले चुके होते हैं। हाँ क्योंकि आई थिंक इंडिया सो। जिस तरीके से देखिए WTC का अभी शुरू हो रहा है, WTC का पूरा जो 2 साल शुरू होंगे ना अभी, तो उन्होंने इंडिया ने क्या डिसाइड किया कि इनको दोनों को रिटायरमेंट अगर लेनी है तो रिटायरमेंट अभी ले ले, ताकि नए प्लेयर्स को 2 साल तक वो लोग फिगर आउट कर सके, ग्रूम कर रहे हैं और ग्रूम वो करना कर जो रहे भी है। तो इसी तरीके से अगर वो ओडीआई वर्ल्ड कप का नहीं खेलने के प्लान में होते हैं, तो अभी तक वो रिटायरमेंट ले चुके होते हैं। तो आई थिंक ऐसा लग रहा है कि वो दोनों खेलेंगे ही। हैं। ऑनेस्टली अगर आप मुझसे पूछे ना, तो मेरा तो ख्वाहिश है, मेरी तो एक डिजायर है, एक हसरत है कि एशिया की एक टीम जरूर होनी चाहिए। पाकिस्तान हाँ हो, इंडिया हो,
श्रीलंका हो, हाँ, लेकिन मुश्किल है। बांग्लादेश हो इंडिया जी। के लिए इंडिया के लिए चलो तो आसान है, लेकिन बाकी टीमों के लिए बहुत मुश्किल है। I mean, बांग्लादेश, Pakistan, श्रीलंका। I mean, Sri Lanka, if they pull up their हाँ, socks and, pay up to their, like, ability and talent, they हाँ, have a chance to. या हाँ, कुड बी देखते हैं। या हाँ, पर लेकिन ये तीन टीम में ज्यादा चांस ऑब्वियसली ऑलवेज इज इंडिया। पाकिस्तान की तरह क्रिकेट जा रही है तो मुझे तो मुश्किल लग रहा है, लेकिन चले कोई भी हो, इंडिया हो, दैट्स फाइन। लेकिन एक टीम एरिया की होनी हुँ। चाहिए। इट एड्स डिफरेंट फ्लेवर एंड डिफरेंट कलर टू द और इवेंट। जिस जिस तरीके से उन्होंने बोला ना इंटरव्यू के अंदर कि मुझे रिकी पॉन्टिंग ने बोला कि प्लेयर के साथ तुम गंदी बातें करो, गंदी बातें करो। तो वो मेरे को ऐसा लगा गंदी बातें करो, बोला यार आप क्या हर चीज़ को गलत तरीके से लेते हो? बोला गंदी बातें मतलब कि उनको ज़रा जो नेगेटिव चीज़ें वो भी बताओ कि हाँ, तुम कल नहीं खेल सकते या तुम्हारी ये जो भी बातें ऐसी किस नहीं, तरीके से। आप मैं आपको फनी बात बताऊं, अगर कहना नहीं चाहिए, वी आर ऑन एयर। आप रोहित शर्मा की डिस्कशन देखे हैं कि ऑन फील्ड कभी हो तो वो कैसी हाँ। गालियां देते हैं। हाँ, मतलब वो उनका गालियां स्टाइल कैसा उनका, है? वो मैं स्टाइल ये नहीं कैसा कह है? रहा, ये कहने का मकसद नहीं है कि गालियां ओके, लेकिन ये है कि वो इनका एक स्टाइल है, प्लेयर भी माइंड नहीं करते, उनको पता है हाँ, यार ये लाइक हाँ। क्या कहते हैं उसे, एक दोस्तों वाली गपशप है, या क्या कहते हैं उसे, वो आपका जो लॉकर रूम नहीं, डिस्कशन। कुछ हाँ, कुछ लोगों का स्टाइल ही ऐसा होता है कि वो गाली ऐसे दिए ही बगैर ऐसे ही। बात ही नहीं कर सकते। जैसे वसीम अकरम भी था, बिल्कुल आपको पता होगा। बिल्कुल वसीम ऐसे। अकरम जो खेलता था, गाली दिए बगैर बात ही नहीं कर सकता था वसीम अकरम। तो इसी तरीके से काफ़ी प्लेयर होते हैं जो बस इनका स्टाइल ही ऐसा होता है कि बस वो शुरू से ऐसे आई थिंक ब्रॉट अप ऐसा होता है, वो स्कूल वगैरह में दोस्त यार ऐसे होते हैं कि बस उसी तरीके से रॉ स्ट्रीट काइंड ऑफ लाइक जो बोलते हैं। राइट। पाकिस्तानी बहुत सारे ऐसे, इंडियन, आई एम श्योर बहुत सारे वो इसी वो तरीके से। बेसिकली वो जेन्युइन लोग होते हैं, टू बी ऑनेस्ट, वो हाँ, जेन्युइन होते हाँ, हैं, ऐसे ही होते हैं बस। वो उनके हाँ। साथ शूट ही करता है, आप और मैं करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। नहीं, कराची के वैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कराची के स्ट्रीट जो लोग होते हैं, बस उनका स्टाइल ही ऐसा होता है। हर दूसरी बिल्कुल। बात में गाली निकलती है। यू नो किसने वैसे देखा देखिए, है? हकीकत ये है कि 2027 का वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में हो रहा है, और साउथ अफ्रीका की जो कंडीशन है ना, वो इंडिया को बड़े सूट करती हाँ। है। हाँ, बड़े सूट करती है। लेट्स सी, लेट्स हाँ, सी। क्योंकि देखिए बाउंड्रीज़ वगैरह इतनी बड़ी नहीं, छोटी बाउंड्रीज़ हैं। इंडिया के पास ऐसे हिटर्स हैं। आपने जो देखा टी20 के जो गेम्स हुए थे, जो इंडिया जो ये जो अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा वगैरह, संजू सैमसन ने जो वहाँ पे मारे थे छक्के वगैरह, तो कुछ आई थिंक कुछ 250-300 रन मार दिए थे टी20 के अंदर। तो इस किस्म के उनके जो कि ग्राउंड छोटे हैं, बॉल अच्छी आती है बैट के ऊपर, शुरू में शायद थोड़ा स्विंग वगैरह हो, लेकिन बॉल फिर भी अच्छी आती है, और इंडिया के प्लेयर्स बड़े अच्छे प्लेयर्स हैं। इंडिया के जो अभी जो टीम इंडिया के पास है, शुभमन गिल, जायसवाल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, ये ऋषभ पंत, केएल राहुल, उनकी टीम बड़ी सॉलिड है। तो आई थिंक मुझे मुझे लगता है कि इंडिया की टीम तो अच्छा ही करेगी वहाँ पर। इंडिया की टीम अच्छा ही बिल्कुल। करेगी यार, या तो कुछ फ़र्क फ़र्क पड़ना है वैसे। वेरी लाइकली, या तो वेरी। चलें, आप इंटरव्यू भी देखिए उनका, आप बताएँ आपको किस तरीके से क्या कैसा लगा उनका इंटरव्यू। और हमारा अगर वीडियो पसंद है, वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत-बहुत शुक्रिया।